लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था, टेम्पलेट हमारा पूरा हो गया था ना, और उसके अंदर मैंने आपको कंप्रेस करना भी सिखा दिया था, इंटरनल को एक्सटर्नल भी कन्वर्ट करना सिखा दिया था, सारी चीज़ें हो चुकी थी हमारी। ठीक है, तो आज एक नया टेम्पलेट हम लोग शुरू करेंगे, और देन फिर उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्सिव टॉपिक के ऊपर स्विच करेंगे। डेस्कटॉप, ड्राइव पर है, ठीक है। क्लब रूम, क्या नाम है आपके डाउट का? सर टेम्पलेट नहीं है। टेम्पलेट, इसमें इमेज का फोल्डर नहीं बनाया आपने? हाँ, तो वो गलत है, ऐसे काम नहीं करते इसमें। ये कौन से उस पे बना रहे हो आप? वीएस कोड में बना रहे हो, किस में बना रहे हो? नोटपैड पे। नोट पैड तो नहीं है, नोट पैड प्लस प्लस तो नहीं है? हाँ, नहीं नॉर्मल है। नहीं तो फिर ये मैंने कब सिखाया? नहीं सर इसको ना मैंने सेव किया था तो वो ऐसे आने लगा, मैंने नहीं लिखा था ये। ऐसे कैसे आ जाएगा अपने आप? मेरी फाइल में भी आता है क्या? डी ड्राइव, हमारे में तो नहीं है। आप चेक करो, आप आई थिंक नोट पैड प्लस प्लस चला रहे हो, ये होता है। इसका तो यूज़ नहीं कर रहे हो? नहीं चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम बताइए। सर, जो लास्ट का फुटर था उसमें स्पेस नहीं आ रहा था। लास्ट के फुटर में स्पेस नहीं आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, लोगो फुटर के बाद सेमीकॉलन? लोगो फुटर नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नेम में स्पेस होगा तो %20 होगा, और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो विदाउट स्पेस नेम बनाइए, जैसे कि लोगो हाइफन फुटर, कुछ इस तरह से जैसे हमने बनाया हुआ है। हेडर लोगो, फुटर लोगो, है ना। नेम में स्पेस नहीं यूज़ करते हैं। कॉपीराइट का कोड नहीं चेंज किया आपने। चलिए एक बार फाइल को रन करके चेक करेंगे। कौन सा स्पेस में परेशान कर रहा है आपको, बताइए। सर ये जो फुटर में टेक्स्ट लिखा है
और ये बाकी के इमेजेस क्यों नहीं आ रहे हैं आपके? M% COPY कॉपीराइट कंट्रोल एस। ठीक है, तो थोड़ी देर पहले देखा था एक ए जैसा सिंबल बना आ रहा था, तो वो हमें चेंज करना होता है। और यहाँ पर बैनर इमेज इनका गायब है क्योंकि यहाँ पर पाथ गलत दिया है। कंट्रोल एस, ये बैनर इमेज लोगों के साथ भी गड़बड़ है। ये कहाँ से ऐसा सीख रहे हो? ये सब तो मैंने सिखाया ही नहीं इस तरह से डॉट स्लैश। तो विंडो पर काम कर रहे हो, मैकिन्टोश पे काम कर रहे हो? यहाँ पर आपने जेपीजी इमेज बनाई है, पीएनजी इमेज होनी चाहिए, और ये लिंक भी सब गलत है। ये सबको पीएनजी बनाना सही हो जाएगा। फुटर की इमेज के साथ और प्रॉब्लम है। फुटर स्पेस, आपकी इमेज का नाम है लोगो फुटर जेपीजी। अब बात करते हैं गैप के बारे में। क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट, तो ये है हमारा टोटल डिव जो कि टॉप से अलाइन है, और ये हमारा सेकंड डिव। सेकंड डिव के अंदर आपने मार्जिन और पैडिंग दोनों का इस्तेमाल किया है। इसको कंट्रोल करते हैं यहाँ से, तो ये जो नीचे एक्स्ट्रा वाइट स्पेस आप देख रहे हो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ है यहाँ पर, इसमें आपने लाइन हाइट को कॉल किया है। इसमें लाइन हाइट की हमें ज़रूरत नहीं है, हटा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए CSS पे आते हैं। यहाँ से फुटर स्टार्ट होता है जिसकी हाइट है 101। ये हमने फिक्स किया फ्लॉट को। फुटर का इनर पार्ट जिसकी हाइट अगेन है 101। तो ये 2 टाइम हमें लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार से हो जाना चाहिए। सॉल्व हो गया। और फुटर लास्ट चाइल्ड पैडिंग टॉप बॉटम इसको हटा दो, और
हाइट लिखी हुई है फुटर इनर की, इसको ऑटो से रिप्लेस कर दो, कैप्स लॉक ऑफ। फुटर में वापस आइए, टोटल हाइट, फुटर का मेन पार्ट, डिव, लोगो लिंक। इसको बैठा दो। लोगो लिंक के नाम से कोई क्लास बनाई है? नीचे अवेलेबल है और ऊपर नहीं है, तो इसका कोई काम ही नहीं है फिर। div 119, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसके अंदर हमें पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, इसको हटाइए। अब ये टॉप पर आ गया ना इस तरह से। अब हम इसको अलाइन कर सकते हैं। तो जो इनर पार्ट है सिर्फ उस पे जाइए, यहाँ लिखिए पैडिंग फ्रॉम टॉप 10 पिक्सल, बाकी सभी साइड से 0। तो ये इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? हो गया ठीक? और कुछ पूछना है इसमें प्रभु? ठीक है, तो ये कोड हम इसका अपडेट कर देंगे आपकी फाइल के अंदर। कौन छोड़ के गया? हर्षिता। Replace existing file and upload. और कोई डाउट किसी का? इमोजी बॉटम पे चाहिए, मतलब किसी इमेज के बॉटम पर या पैराग्राफ के बॉटम में? तो पोजीशन एब्सोल्यूट और राइट से 0, बॉटम से 0। अगर राइट बॉटम रखना हो तो, और अगर खाली बॉटम से करना है तो बॉटम से 0 कर दो। पैराग्राफ के अंदर इमेज है तो पैराग्राफ पेरेंट हो गया, पेरेंट का हम लोग क्या रखेंगे? रिलेटिव। और इमेज क्या हो गया? चाइल्ड हो गया। इमेज को क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट। बस हो जाएगा। और बताओ। निकिता तुम्हारा कोई डाउट? हाँ अभी तक तो आगे कोई नई प्रॉपर्टी आएगी तो ज़रूर बताऊंगा। अभी तक तो 2 ही ऑप्शन है, फ्लॉट या तो लेफ़्ट या राइट, और एक और होता है क्लियर, लेफ़्ट राइट बोथ,
ठीक है, यही होता है। देखो फ्लॉट मैंने आपको पढ़ा दिया है, फ्लॉट से वेबसाइट्स आज की डेट में नहीं बनाते हैं। इसका यूज हो गया किसका? फ्लोट का तो हमने बनाने के लिए। नहीं, लेकिन कंटेंट को अलाइन करने के लिए तो यूज़ करोगे ना। अब मैं आपसे बोलूँ इमेज को राइट ले जाओ तो कैसे लेके जाओगे? ऐसे थोड़ी ना था, हाँ मैं यहाँ कर दी तुमने, फ्लैक्स के थ्रू तो लेके जा सकते हो। सर फ्लेक्स तो चला रहे क्या? हैं। क्यों नहीं पढ़ा है? नाम नहीं सुना? सीएसएस के पार्ट है वही होगा। फ्लैक्स भी पढ़ा है, ग्रिड भी पढ़ा है, सब पढ़ा है। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे मान लो ये नेविगेशन बार देख रहे हो ऊपर, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये टेक्स्ट है और ये दो चीज़ें हैं। अब मुझे ये बताओ कि कैसे बनाओगे। ये छोटा सा असाइनमेंट है और इतना ही कोड बता दो क्या लिखोगे ये करने के लिए। स्टाइलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लेफ्ट रहेगा, ये दो राइट रहेंगे, तो कैसे करोगे? फ्लेक्स फ्लैक्स से। सर उसको पैराग्राफ लिख के अलाइन लेफ्ट और उस वाले को दूसरा लिख के अलाइन लेफ्ट। उस वाले को लिख के अलाइन राइट। क्या अलाइन राइट मतलब पैराग्राफ में? जो आपके राइट होगा वो आपके राइट है। नहीं नहीं नहीं, चलो ये वाला जो पार्ट है जो कि इधर लिखा हुआ है, इसको आपने बोला पैराग्राफ में। अलाइन लेफ्ट मतलब बस अच्छा, तो लेफ्ट तो डिफ़ॉल्ट है, लेफ्ट तो डिफ़ॉल्ट ही होता है। तो तुम ये जो राइट करना चाह रहे हो, राइट कैसे कर रहे हो? पैराग्राफ के अंदर रखे कैसे? आप प्रॉपर्टी आके एट्रीब्यूट उसमें अलाइन राइट। अलाइन राइट। पहली बात तो एक लाइन में दो पैराग्राफ नहीं होते। ऐसा होगा तो ऐसे ना फ्लैक्स पड़ जाएंगे। क्या? नहीं, देखो काम तो फ्लैक्स से भी हो जाएगा, लेकिन अभी जो हमने एक्सरसाइज की वो है फ्लॉट। तो फ्लॉट को समझोगे ना, देखो यहाँ पर दो आइटम है, तो दो आइटम में तो फ्लैक्स बहुत बढ़िया काम कर जाएगा। आपने बोल दिया स्पेस बिटवीन, एक इधर चला गया एक उधर चला गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, दो आइटम है, तो दो को कैसे करोगे? फिर तो फ्लॉट लगाओगे ना। इसलिए मैंने बोला फ्लॉट बंद नहीं हुआ, मेजर स्ट्रक्चर रीडिज़ाइन होता है, लेकिन अलाइनमेंट में फ्लॉट आज भी इस्तेमाल होगा। तो इसलिए हल्के में मत लो फ्लॉट को, ठीक है। अब ये दो आइटम है, इसको अगर राइट लेके जाना है तो यहाँ फ्लॉट ही लगेगा, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है इसको उधर पहुंचाने का। चलो तो हाँ, 10 तारीख का क्या है? अच्छा मैं फाइल ओपन करता हूँ, एक सेकंड रुकिए। माई ड्राइव, क्लास वर्क, TTS, जून में ना जी। आप बताएं फाइल नंबर 20। हाँ पूछिए, इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? दोनों वापस समझना है। देखो ब्लॉक बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जो भी एलिमेंट आप बना रहे हो वो हर बार एक न्यू लाइन पर क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ अ ब्लॉक। जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग्स, फॉर्म, टेबल, ULLI, ये सब क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। इनलाइन यानी कि जब हम लोग उनको कॉल करते हैं तो वो एक ही लाइन में आते हैं, साइड बाय साइड। जैसे कि लिंक्स, जैसे कि इमेज, ये सब क्या है? एक दूसरे के आगे कॉल होते हैं, स्पैन, है ना। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है ये बताइए। ये क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? यही डाउट था? हाँ हाँ, बात सही, रिवीजन करते रहो तभी चीज़ें जाके अच्छे से क्लियर होंगी। तो ध्यान रखिए कि ब्लॉक एलिमेंट का सीधा सा फंडा है। जैसे डिव अगर हम लोग बनाते हैं तो हमेशा न्यू लाइन बनाता है ना, ऑटोमेटिक फुल विड्थ स्ट्रेच करेगा, चाहे उसमें आपने वन वर्ड ही क्यों ना लिखा। जैसे पैराग्राफ चाहे हम लोग पूरा लिख दें एंड एज तक, या फिर हम लोग एक छोटा सा सेंटेंस हमने लिखा, जैसे
दिस इज़ अ हेडर या दिस इज़ अ पैराग्राफ, तो क्या होगा, स्क्रीन तो इतना बड़ा है लेकिन मैटर तो इतने में खत्म हो गया ना, लेकिन विड्थ वो फिर भी पूरा ही कंसिडर करेगा, यानी कि जब मैं कोई नया पैराग्राफ बनाऊंगा तो न्यू लाइन में ही आएगा। तो ये हुआ ब्लॉक। ठीक है, तो आगे कुछ स्टार्ट करें। 21 भी है, हाँ सॉरी, 21 है डिव। जी, इसमें क्या पूछना चाहते हैं, खोल लेते हैं यहाँ से। तो कन्फ्यूजन किसमें, ग्रिड में या फ्लैक्स में? दोनों में ही है। अभी तक क्या समझ में आया दोनों के बारे में? कुछ भी सही है। चलो भाई 10:30। अच्छा, बेसिक सीएसएस की बात में पूछ रहे हो, ठीक है। नवंबर, अक्टूबर, HTML div। उसमें ग्रिड भी डिस्कस होना, फ्लैक्स भी था, फ्लॉट भी होना चाहिए फिर तो। हाँ, तो कहाँ से शुरू करें बताइए। ठीक है, फ्लॉट से शुरू करें फिर। ठीक है, तो पहले आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में हमारे पास क्या है, 3 डिव है। ठीक है, और
तीनों डिव को अगर हम लोग कोड में जाके यहाँ देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे ये तीनों डिव एक मेन कंटेनर के अंदर है जिसका नेम क्या है, माई कंटेनर। और ये जो 3 डिव हम लोग यहाँ देख रहे हैं माई कंटेनर के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट ये आते हैं साइड वाइज, मतलब सॉरी स्टैक, अलग अलग लाइन में। जूम आउट करके चेक करेंगे, कुछ इस तरह से आते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट डिव का यही तरीका है कि वो फुल विड्थ में होगा और अलग अलग लाइन में आएगा। तो हमने इन तीनों को एक लाइन में लाने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पर जाके बोला कि माई कंटेनर जो कि मेन कंटेनर है उसके अंदर अगर डिव है तो जितने भी नंबर ऑफ डिव्स हैं वो सब क्या हो जाए 33.33। इससे क्या हुआ, इनकी विड्थ इस तरह से चेंज हो गई। उसके बाद हमने क्या बोला, इनका जो फ्लॉट है वो क्या हो जाए, लेफ्ट हो जाए। लेफ्ट करने से क्या होगा, ये तीनों एक दूसरे के साइड बाय साइड आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो फ्लॉट ने इन तीनों को फ्लॉट लेफ्ट किया। अब यहाँ पर फ्लॉट क्या होता है, फ्लो ऑफ एलिमेंट क्या होगा, अगर आप राइट कर दोगे तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लंदन, है ना। अब जरा यहाँ जाके राइट लिख के देखो, ये हमारा फ्लॉट राइट क्या दिखाई दिया, लंदन जहाँ लेफ्ट था वो राइट में चला गया। अब सवाल आता है राइट कब यूज़ करना है और लेफ्ट कब यूज़ करना है ना। तो अगर 3 एलिमेंट इस तरह से, तो राइट अगर आप यहाँ लगा दोगे तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इसका यूज़ तब कर रहे हैं जब आप कोई अरब कंट्री के लिए वेबसाइट बनाए, गल्फ कंट्री के लिए कोई आप वेबसाइट बना रहे हैं, उस केस में जैसे उर्दू जो होती है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलती है। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं या किसी और लैंग्वेज में अगर हम बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो लेफ़्ट टू राइट ही होगी। तो यानी कि फ्लॉट की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो होती है लेफ़्ट, अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं। अगर मैं किसी एलिमेंट को अलाइन कर रहा हूँ उस केस में आप राइट डायरेक्ट चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। आपको याद होगा जब हम लोग वो पढ़ रहे थे क्या कहते हैं फ्लैक्स, तो फ्लैक्स में रो रिवर्स कॉलम रिवर्स भी पढ़ा था हमने, याद है कि नहीं, रिवर्स प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। तुम लगता है सरप्राइज होके देखते हो ना मुझे लगता है जैसे टॉपिक स्किप हो गया। दिखाता हूँ, रुको, ये भी तुम्हें पढ़ाया हुआ है। तुम्हारा बैच टाइम, क्लास वर्क, TTS, जून। अच्छा, यहाँ टेम्पलेट आ गया अपना, तो यानी कि 26 के आसपास दिखना चाहिए हमें। फ्लेक्सिबल ऑर्डर, यानी कि बेसिक CSS के अंदर आया होगा। जब हम लोग डिस्प्ले फ्लैग्स पढ़ा था तो कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कॉलम रिवर्स। कॉलम रिवर्स का काम क्या हो रहा था कि जब आप रैप करोगे तो कॉलम आपके रिवर्स होते चले जाते हैं उसके अंदर। तो ये रिवर्स की प्रॉपर्टी भी इसलिए दी गई है उसके अंदर कि ताकि जब आप कोई वेबसाइट वगैरह बनाओ तो वहाँ पर आप इजीली इसकी हेल्प से क्रिएट कर पाओ।
राइट टू लेफ्ट का स्ट्रक्चर। और शायद जो टॉपिक हमने ओपन किया है इसी में ही ना आ जाएगा, देख लेते हैं। तो फ्लॉट में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, फ्लॉट क्लियर है अच्छे से, है ना। इनलाइन ब्लॉक किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को वो इनलाइन में कन्वर्ट कर सकता है, यानी कि जैसे पैराग्राफ्स दोनों सेम लाइन में नहीं आ सकते, बट अगर हमने लिख दिया इनलाइन ब्लॉक तो वो सेम लाइन में आ सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्स, फ्लेक्स का नाम में इसका काम छुपा फ्लेक्सिबल एरिया क्रिएट करना। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे अगेन फ्लॉट की तरफ हमने मेन कंटेनर बनाए हुए, बट जैसे कि हमने वहाँ पर आपने नोटिस किया था माई कंटेनर डिव पर जाके हमने क्या लिखा था, फ्लॉट लेफ्ट। फ्लेक्स के केस में पेरेंट पर लिखना होता है कि मेरे अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या होता है, फ्लेक्सिबल। जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखोगे तो फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होता है बाय डिफॉल्ट वो रो हो जाता है, यानी कि जितने भी अलग अलग लाइन में रो हैं वो कन्वर्ट हो जाए कॉलम में, ठीक है। तो अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी को इनेबल डिसेबल करके आपको दिखाएं तो आप समझेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक, पेरेंट पर आइए और इससे फ्लेक्स वापस ले लो, क्या दिखाई दिया, अलग अलग लाइन में हो गया ना। और जैसे आप ऐड करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर इनकी जो विड्थ आपको कम दिखाई दे रही है उसके पीछे का रीज़न है कि हमने यहाँ पर इन डिव्स के ऊपर इनकी विड्थ को मेंशन किया हुआ है, यानी कि अगर कोड में जाके देखोगे क्या लिखा हमने, माई कंटेनर में जितने भी डिव है वो क्या होता है 33.33। बट क्या हो कि भाई मुझे ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, तो मैंने इसको किया यहाँ से डिसेबल, इसको हमने जाके बोला डिस्प्ले फ्लैग्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जिस डिव के अंदर जितना मैटर होगा उतना ही वो फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन हमें तो इक्वली डिवाइड करना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप स्क्रीन को टोटल करके कर लो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ डिव हैं मैं वहाँ जाके लिख देता हूँ फ्लैग्स, और हमने क्या लिखा 1 मतलब 100%, ठीक है। तो इस तरह से अब आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तीनों बराबर हो जाएंगे और किसी भी स्क्रीन के ऊपर ये फ्लेक्सिबल रहेंगे। अब चाहे आप इसको छोटा करिए या बड़ा करिए, अपना आप स्केल अप स्केल डाउन हो रहा है, कोई स्क्रॉलिंग नहीं आएगी नीचे। इसमें पूछो कुछ सवाल है तो फ्लेक्स के अंदर। वैसे भी इसके ऊपर टेम्पलेट हम लोग एक डिज़ाइन करने के बाद स्टार्ट करेंगे ताकि आपको फ्लेक्स भी अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ कोई डाउट है इसमें? ग्रिड, ग्रिड के अंदर आप डिस्प्ले डिफाइन करोगे और उसी में ही विड्थ भी डिसाइड करोगे कितना विड्थ होगा। ओपन करेंगे सेम रिजल्ट, कोड में डिफरेंस देखेंगे। तो जहाँ पहले हम लोग लिख रहे थे ग्रिड कंटेनर के अंदर जितने भी डिव हैं, क्या इस बार हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं? नहीं ना, कोड और छोटा हो गया। सबसे पहला एग्जांपल ग्रिड कंटेनर फ्लॉट वाला जो हमने देखा था, और हमने क्या बताया था कि ग्रिड कंटेनर में जितने भी डिव हैं सब फ्लॉट लेफ्ट हो जाए। दूसरा एग्जांपल जो हमने फ्लैग्स वाला देखा, डिस्प्ले फ्लैग्स, लेकिन विड्थ को जो हम लोग कंट्रोल कर रहे थे वो ग्रिड कंटेनर के अंदर जो टोटल डिव है उस पर जाके कर रहे थे। ग्रिड में क्या होता है, आपका कोड और छोटा हो जाता है, यानी कि मेन कंटेनर से इनर पार्ट भी हैंडल हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं, डिस्प्ले ग्रिड और तीनों कॉलम कितना कितना लेंगे 33.33। नहीं तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ग्रिड टेम्पलेट एरियाज, मुझे नहीं पता कितना कितना है, लिख दो ऑटो ऑटो ऑटो, तो 3 कॉलम बन जाएंगे ऑटो साइज के, ठीक है। हम 33 को ऑटो से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 33 क्यों है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन होता है 100%। अगर आप डिवाइड करेंगे 3 में तो कितना आया 33.33, इस तरह से। तो ध्यान रखना जो मेन कंटेनर है जिसने अपने अंदर चाइल्ड डिव को कंटेन किया हुआ है तो पेरेंट को हैंडल करना होता है। सिर्फ फ्लॉट के केस में कंटेनर के अंदर वाले एलिमेंट को टारगेट किया जाता है। फ्लैक्स के केस में भी पेरेंट टारगेट होगा, ग्रिड के केस में भी पेरेंट को ही टारगेट करते हैं, फ्लॉट के केस में चाइल्ड को टारगेट करते हैं, वहाँ से फ्लॉट होता है।
क्या कन्फ्यूजन है इसमें, आप बताइए। और क्लियरिटी है। तो वैसे इसके लिए वन लाइनर टू लाइनर यहाँ पर मेंशन है, ध्यान से आप अगर उसको पढ़ेंगे तो मतलब समझ में आएगा आपको इसका। और पूछिए क्या डाउट है, यहाँ तक सब क्लियर? किसी और ने कुछ पूछना है तो नया टेम्पलेट स्टार्ट करें। अब थोड़ा सा टफनेस बढ़ाएंगे अपने टेम्पलेट के अंदर। अभी तक जो आप टेम्पलेट देख रहे थे वो था मिनिमलिस्टिक, इस बार आप देख रहे हो काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है। बैकग्राउंड में कलर भी है, टेक्सचर भी है, कंटेनर के इर्द गिर्द भी आपको टेक्सचर दिखाई दे रहे होंगे लेफ्ट राइट में। यहाँ कुछ डिज़ाइंस भी हैं, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, प्लस फॉन्ट जो है वो भी कुछ अलग है जो हर किसी के कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं होगा। मिसिंग आ रहा है ना, अगर मेरे पास मिसिंग हो सकता है तो किसी और के पास भी हो सकता है। तो हम वो चाहते हैं कि जिस फॉन्ट में टेम्पलेट डिज़ाइन है उसी फॉन्ट में एंड यूज़र को भी दिखाई दे। तो इस टेम्पलेट में आप काफ़ी कुछ सीखोगे, इमेज के साथ कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले तो टेम्पलेट को अपने आज की डेट में सेव करेंगे। डी ड्राइव TTS बैच टाइम जुलाई आज 03/07/25 कैफ़े एंड रेस्टोरेंट और नोटपैड में आइए। सर आप ये कोड से देखें। VS कोड, चलो VS कोड से करा देते हैं। तो ये तो नोटपैड में, हाँ ये तो नोटपैड में चल सकता नोटपैड पे करा देते हैं, जैसे कंफर्टेबल, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे बोलो पेपर पेन से करा दो, मैं उस पर भी करा सकता। अपने को तो कोड क्लियर करने से मतलब है। ध्यान रखना इंटरव्यू जब आप जाओगे तो पेपर पेन से ही होगा। हो सकता है तुम्हें नोटपैड भी नसीब ना हो वहाँ पर, ठीक है। सर ये VS कोड पे कर रहा है, कल फास्ट चल रहा है। कौन? तो करने दो, इंटरव्यू में फंस जाएगा। नहीं सर मैं करके देखा था। देखो VS कोड में तब करो जब तुम्हें सब कुछ आ जाए, ठीक है। नंबर नहीं कटेंगे, आउटपुट ही नहीं आएगा। नंबर तो बाद में कटेगा जब आउटपुट तो फायदा नहीं। तो पहली चीज तो ये कि कोड हम लोग बिल्कुल एरर फ्री लिख पाए। और नोटपैड से बढ़िया, हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो क्या देखा था हमने, बिगिनर लेवल पर जिस लेवल पर आप लोग हैं नोटपैड से बेस्ट कुछ नहीं है। वैसे नोटपैड प्लस प्लस भी होता है, यहाँ मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, VS कोड की तरह हिंट्स आते रहते हैं ऑटोमेटिक। बट इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप डिपेंड हो जाओगे और इंटरव्यू में नहीं मिलेगा तो आपको बड़ी दिक्कतें आएंगी। सो बेटर इज़ कि अपनी तैयारी ऐसे करके चलो कि तुम्हें कभी डिपेंडेंसी ना रहे किसी चीज़ की। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि आपके सामने एक डिज़ाइन होगा, इस तरह से लाइव आपके सामने ओपन कर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा इसका कोड लिखो, ठीक है। आप पूछोगे पूरे का लिखना है, वो कहेंगे जहाँ तक लिखना चाहो, आपकी मर्जी कितना लिख सकते हो। तो जो इंटरव्यूअर होगा वो जब आप पूरा लिख दोगे उसके बाद में उतना चेक करके पता लगा लेगा कि भाई आपने कितना सही कोड लिखा है, स्ट्रक्चर क्या है, फ्लो क्या है आपके लिखने का, ठीक है। अब जैसे वेब के अंदर खासकर जो इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे आप रेज्यूमे लेके जाते हो, वो रेज्यूमे फाड़ के फेंक देते हैं आपके सामने, कहते रेज्यूमे दोबारा लिखो। अगर तुमने अपना बनाया होगा तो तुम लिख पाओगे, तुमने कहीं से उठाया होगा तो तुम लिख ही नहीं पाओगे। समझ गए ना। तो रेज्यूमे भी उतना ही लिखना है जो तुम्हारा अपना है।
ये नहीं कहीं से उठाया चैट जीपीटी और बाद में फंस गए, रेज्यूमे ढंग से पढ़ा ही नहीं अपना कि हमने क्या लिखा था उसमें। ऐसे भी इंटरव्यू होते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस, और मेरे बच्चे जो तुमसे पहले पास आउट हो चुके हैं वो फेस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो इसलिए VS कोड पे स्विच अभी मत करो, बाद में कर लेना। किसी भी ऐसे टूल का सहारा नहीं लेना जो तुम्हारी आदत खराब करे। अब ये ब्लैंक कैनवस है, यहाँ कोई हेल्प ही नहीं है। यहाँ तो जो यहाँ होगा वही लिखा जाएगा इसके अंदर, तो यही चाहिए अभी के लिए। चलिए, तो सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, बोलते रहिए साथ साथ। डॉक टाइप HTML। कौन बताएगा डॉक टाइप केस सेंसिटिव होता है या नॉन सेंसिटिव होता है? यानी कि हम लोग अपर केस और लोअर केस कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। इसके बाद क्या लिखते हैं भाई हम लोग, हेड। हेड में क्या डिफाइन करते हैं, टाइटल लग देते हैं, जैसे कि इसका कैफे टेम्पलेट, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और क्लोज करना ना भूलें, हैंड टू हैंड क्लोज भी करते चलिए साथ साथ। इसके बाद हमें स्टाइल भी लिखना पड़ सकता है, तो यहाँ से स्टाइल रख लेंगे, और उसके बाद में आप यहाँ से हेड क्लोज ओपन करेंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे HTML, ठीक है। और यहाँ पर एक हमने एट्रीब्यूट सीखा था लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आप इंग्लिश US पास कर सकते हो। यहाँ आ जाइए, इस पार्ट में आपको सबसे पहले कंटेनर डिफाइन करना था। फाइल को सिक्योर करिए, D ड्राइव TTS अपना बैच टाइम जुलाई, आज की डेट, फाइल को नेम रखेंगे index.html। बनाइए कंटेनर, कंटेनर का हमने नेम रखा है फ्लूइड, और वर्थ हम यहाँ पर रखेंगे फुल स्क्रीन। तो क्या लिख देंगे 100%। वैसे ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपका डिव 100% ही होता है, लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद हाइट हम ऑटो रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपको डेमोन्स्ट्रेट कराने के लिए हम लोग हाइट को मेंशन करेंगे। कितना है 1500 पिक्सल। इसके बाद बैकग्राउंड कौन सी प्रॉपर्टी है, शॉर्ट हैंड है या फुल प्रॉपर्टी है? शॉर्ट हैंड। कैसे पता? तो देखो बैकग्राउंड अगर हम लोग लिखते कलर तो उससे इंडिविजुअली कलर के लिए काम करेगा, लेकिन बैकग्राउंड लिखने से बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड कलर, ग्रेडियंट, इमेज, सब के लिए काम करेगा। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है हमारी, ठीक है। शॉर्ट हैंड में हम लोग यहाँ पर जाके डिफाइन करेंगे अपना बैकग्राउंड कलर। तो आई ड्रॉपर टूल की हेल्प से आप इजीली यहाँ से गेट कर पाएंगे। तो कलर को ड्रैग करके देखिएगा, अगर कलर में कोई भी वेरिएशन नहीं है, जैसे यहाँ देख रहे हो वेरिएशन आ रहा है, यहाँ नहीं है, तो ये बना हमारा सॉलिड कलर। कॉपी करेंगे और यहाँ पर कलर को कॉल कर देंगे, ठीक है। फाइल को कीजिए सेव। अपनी इस क्लास को आपने कॉपी करना है, यहाँ पर बनाएंगे आप डिव कंटेनर क्लास और डिव क्लोज करेंगे, और अपनी फाइल को आपने रन कर लेना है, ठीक है। क्रिएट हो गया इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप, यूनिवर्सल सिलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जिस भी एलिमेंट में कोई मार्जिन है उसको हटाइए, पैडिंग है उसको भी हटाइए। गैप खत्म। फिलहाल पैडिंग का भी कोई यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ आगे चल के जैसे ULLI का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने कलर को किया है कॉल। अब मुझे इसमें इमेज को भी कॉल करना है, तो इसके लिए हम सभी लेयर्स को करेंगे यहाँ से ऑफ। और अब आप यहाँ देखोगे 50% एरिया इमेज के साथ है, रेस्ट 50% एरिया आपका जो है वो कलर के साथ है। तो आप थोड़ा सा ओवरफ्लो करके इस तरह से एरिया बना लोगे,
और यहाँ से हम यूज़ करेंगे एडिट के अंदर कॉपी मर्ज, बनाएंगे न्यू, क्रिएट, पेस्ट एंड सेव फॉर वेब। यहाँ से जेपीजी, क्लिक ऑन सेव, यहाँ ये, और एक फोल्डर बना लेंगे। प्रवरूप स्पेशली ध्यान रखिए, आप गलती कर रहे हैं फोल्डर ना बना के, और इसको आप नेम देंगे बॉडी बेस। अब मुझे कौन बताएगा कि इमेज पहले आएगा कि कलर पहले आएगा? इमेज पहले आएगा। चलो, तो इमेज को पहले डिफाइन करेंगे, URL images/body base extension dot। क्या हमें कुछ और लिखने की ज़रूरत है इसके अलावा? विड्थ हाइट क्यों? विड्थ हाइट क्यों डालोगे? इमेज की आपने हाइट तो ले ली ना टोटल। तो ये हमने यहाँ पर रिलोड किया तो क्या हुआ? रिपीटेशन, तो रिपीट लगाना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नो रिपीट। इससे क्या होगा? इतना इमेज आएगा, नीचे इमेज नहीं आएगा। रुक गया ना नीचे, लेकिन विड्थ कम है, स्क्रीन बड़ी है, टेम्पलेट छोटा था, तो क्या लिखेंगे? रिपीट एक्स। रिपीट एक्स करेंगे तो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या हो रहा है? यहाँ पर हमें एक हल्का सा जॉइंट दिखाई दे रहा है। इस जॉइंट को अगर आपने थोड़ा सा और कंट्रोल करना है तो यूज़ करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन। क्या लिखेंगे? और टॉप। अब क्या होगा? बैलेंस होएगा, दोनों तरफ जॉइंट दिखाई देंगे आपको। पहले एक तरफ आ रहा था ना, अब हमने सिमेट्री कर दिया इसको, दोनों तरफ हो गए अपने जॉइंट, ठीक है। और नीचे देखो पूरा एरिया बन के तैयार हो गया। अभी इस पे भी ध्यान आपका बाद में हट जाएगा जब बीच वाला पार्ट आपका कॉल हो जाएगा इसके अंदर। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या हो सकता है? हम यहाँ लिखें सेंटर और कवर। कवर करोगे तो ये काफ़ी जूम हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्या कंटेन, तो पूरा इमेज आपको इसमें दिखाई देगा इस तरह से, लेकिन कहाँ है? सेंटर में। तो आप लिखेंगे टॉप और कंटेन, तो सही हो गया। तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना हम लोगों ने या नहीं? अजय, चलिए चलिए इतना पढ़। हाँ नहीं, वो थोड़ा टेक्सचर जूम हो रहा है, मैं जूम नहीं कराना है। जब आप इसको बना लोगे ना फिर ये सही दिखाई देगा आपको। अभी इसके ऊपर ये पार्ट आना बाकी है, ठीक है। इसके बाद हमें इस पार्ट को कवर करना है। एक पार्ट बना लेंगे कंटेनर। तो इसको हमें थोड़ा सा लेवल अप करना है टेम्पलेट को। तो लास्ट टेम्पलेट जो आपने देखा था उसमें जितनी बार भी एरियाज हमने बनाए, हर बार हम विड्थ डिफाइन कर रहे थे, है ना। हम इस बार ऐसा रखेंगे कि हम बार बार विड्थ को सेट नहीं करेंगे। तो आप अपना इंफॉर्मेटिव एरिया पकड़िए, कितना है इसके अंदर? 960, सेम पहले वाले टेम्पलेट की तरह ही है। जाके लिख दीजिए विड्थ 960 पिक्सल्स, ठीक है। इसके बाद हाइट। अगर हम लोग यहाँ पर हाइट की बात करें तो इस पूरे टेम्पलेट की हाइट 1500 पिक्सल समथिंग थी, लेकिन हम लोग हाइट को रखेंगे क्या? ऑटो, ठीक है। और इस डिव को हम पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं एक आउटलाइन लिख देता हूँ, 1 पिक्सल, सॉलिड और कलर।
ये अभी हमने कॉल नहीं किया है, तो इसको आप कॉल भी करा लें इस तरह से। ठीक है, और इसमें कुछ लिख दो। अब दिखाई दिया? तो ये कहाँ है? लेफ्ट और टॉप में। सेंटर लाने के लिए क्या करोगे? और कोई तरीका? जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई किसके बीच में होता है? ज़्यादा लोग होंगे तभी तो जस्टिफाई होगा। अकेला एलिमेंट कैसे जस्टिफाई हो सकता है? हो सकता है क्या? पता नहीं। जस्टिफाई की प्रॉपर्टी कहाँ आती है? जब हमारे पास कंटेनर में मल्टीपल डिव होते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई दो सेब हैं, उनको सब में बराबर बांट दो, लेकिन बंदे ही दो हैं, तो क्या करोगे? उसमें कहीं बांटना कुछ बचा क्या? नहीं ना। तो यहाँ अकेले को क्या जस्टिफाई करोगे? नहीं हो सकता ना। जस्टिफाई कब हो सकता था? कि भाई हम यहाँ पर देखते 2-3 एलिमेंट है हमारे पास, तो स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्टार्ट, एंड, तब उस तरह से। तो पहले क्या बताया था तुमने? मार्जिन ऑटो हो जाएगा इससे काम? ट्राई कर सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, हो गया अपना सेंटर। तो जितनी बार भी आपको ये इस विर्थ में काम करना होगा, आप कंटेनर की क्लास को ही चलाओगे, तो आपको बार बार विर्थ नहीं लिखना पड़ेगा, यानी कि CSS का जो डुप्लीकेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने एक बैकग्राउंड में कलर देखा। अच्छी बात यह है कि पूरे टेम्पलेट में ये सिंगल टाइम है, अगर ये मल्टीपल टाइम होता तो हम इसको इस तरह से ना डिफाइन करके, आपको हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी रूट, याद है ना? और यहाँ हम लोग एक वेरिएबल बनाते BG कलर, और कलर कोड को हम लोग यहाँ कॉल करते, और यहाँ पर आके आप इसको इस तरह से डिफाइन करते वेरिएबल BG कलर। चेक करके देखो, ऐसा तो नहीं कि आउटपुट से कलर चला जाए। कलर आ रहा है ना? है ना? कलर आ रहा है इसके अंदर। तो मान लो कि कल को क्लाइंट कहता है भाई कलर चेंज कर दो, तो आप सिर्फ ऊपर चेंज करोगे, नीचे कलर चेंज हो गया, हमने वाइट कलर डाला, कुछ और डाल दे जैसे कि रेड कलर, काम कर रहे है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हो चेंज। तो इसलिए इस टेम्पलेट में जितने भी कलर पास होंगे वो सब ऊपर डिफाइन होंगे, ना कि डायरेक्ट डिफाइन करेंगे। तो इससे क्या होगा, थीम चेंज करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आप वन गो में एंटायर थीम को अपडेट कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट, अब हमें बनाना है हेडर। ठीक है, तो क्या मुझे हेडर को विड्थ देनी चाहिए? हेडर कौन सा होगा? ये वाला जो हमारे पास टॉप में एरिया है, तो हम तो कंटेनर के अंदर बनाएंगे ना, तो हमें यहाँ पर विड्थ नहीं डिफाइन करना है, क्योंकि विड्थ जो है वो कंटेनर के पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिर्फ हाइट की बात करेंगे, तो फिलहाल हम एक हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। सिंगल पिक्सल है तो 168। अब ये हेडर हमें पास करना है नीचे, तो क्या करेंगे, कंटेनर के साथ हेडर क्लास को लिखने के लिए क्या लिखेंगे, स्पेस हेडर। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ से आ जाएगा, और हाइट कहाँ से आ जाएगी, हेडर वाली क्लास से। ट्राई करके देखो, बन गया ना पार्ट? ऐसा नहीं करना है कि कंटेनर के अंदर हेडर के नाम से एक और डिव बना दो, वो मत करना। ठीक है, अब इसके अंदर हमें 3 डिव बनाने हैं। कॉपी करेंगे,
जिसको हम कोई भी क्लास नहीं देने वाले हैं, इस तरह से 3 डिव है। इसमें क्या कॉल होगा, ये वाला पार्ट जिसमें ये कुछ लिखा है होम डिलीवरी, यहाँ जाएंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे इसको, ये रख देते हैं h2 और इसको डिफाइन कर देते हैं h1। सेकेंड वाला पार्ट, इसमें एक लोगो डिफाइन कर लेंगे imgsrc, फोल्डर का नेम /logo एक्सटेंशन .png alt और width एंड हाइट। और लास्ट वाले पार्ट में ul li, ये हो जाएगा ए एलिमेंट, एट्रीब्यूट href एंड li क्लोज। ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। इसके बाद इसमें एक हम लोग फॉर्म टैग डिफाइन करेंगे। फॉर्म टैग क्यों डालें हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एक सर्च फील्ड है, ठीक है। आप इनपुट टाइप सर्च टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहें डिफाइन कर सकते हैं। कुछ रहा तो नहीं इसमें, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। और ठीक है, तो डेटा जो है वो हमने कॉल कर लिया है। सबसे पहले लोगो को एक्सपोर्ट करिए, क्लिक हियर, राइट क्लिक ऑन लोगो, डुप्लीकेट, न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, सेव फॉर वेब, यहाँ से बनाएंगे png और नेम रखे हमने ओनली लोगो। तो यहाँ से इसको नेम दीजिए लोगो। एक यहाँ पर छोटा सा आइकन है सर्च से रिलेटेड, इसको भी राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर, न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स रिमूव, इसको बनाइए png, नेम दीजिए सर्च सिंबल। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमने नोटिस किया कि ये फॉन्ट हमारे पीसी में मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको ये फॉन्ट डायरेक्ट यूज़ ना करके आपने इसको एम्बेड करना होगा अपने कोड के अंदर। तो फॉन्ट की एम्बेडिंग कैसे होती है, सबसे पहले आप इस फॉन्ट को ढूंढिए। तो जैसे फर्स्ट लिंक पे आता है अनब्लास्ट, और यहाँ से
ये हमें देखो फॉन्ट मिल गया है इसके अंदर। देखिए कहीं ना कहीं डाउनलोड का बटन दिया होगा, क्लिक ऑन डाउनलोड अगेन। नेट थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम कोई दूसरा सोर्स देख लेंगे। यहाँ पर आपको आना है फॉन्ट स्क्वेरल। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेब फॉन्ट जनरेटर। ये लिंक मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। यहाँ पर आपने फॉन्ट को अपलोड करना है इसमें। एक्सट्रैक्ट कर लेना है इस तरह से। और इसके अंदर आप ये फॉन्ट देखेंगे, मिल गया हमें फॉन्ट 1 2 3 4 कुछ ऐसे ही लिखा है हमारी वेबसाइट के अंदर भी। आपने क्या करना है, इस फॉन्ट को यहाँ से कॉल करा देना है इस वेबसाइट के ऊपर। क्लिक ऑन अपलोड, डाउनलोड। ये आ चुका है अपना OTF मीन्स ओपन टाइप फॉन्ट। डाउनलोड योर किट। अगेन एक और जिप फाइल आपकी डाउनलोड होगी। यहाँ से आप ऑप्शन देखेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको इसके अंदर फॉन्ट मिलेगा। क्या लिखा आ रहा है, वॉफ WOFF। इससे पहले सुना था इसके बारे में या नहीं? नहीं सुना? कितने मासूम बन के बोल रहे हैं। ये भी नहीं सुना? किस किसने सुना है वॉफ के बारे में क्लास के अंदर? डिस्कस हुआ था। EOT भी हमने डिस्कस किया था, एम्बेडेड ओपन टाइप। TTF भी हमने डिस्कस किया था, ट्रू टाइप फॉन्ट। OTF भी हमने डिस्कस किया था, ओपन टाइप फॉन्ट। और किस क्लास में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको सेरिफ और सेंस सेरिफ पढ़ाया था। ठीक है, चलो इसकी फुल फॉर्म होती है वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट। तो वॉफ और WOF2 दोनों में क्या फ़र्क होता है? वॉफ सभी ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करता है, बट 2 सभी ब्राउज़र में सपोर्ट कर जाता है। हम दोनों फॉन्ट को कॉपी करेंगे और अपने फोल्डर में लेके आएंगे इसको। यहाँ पर जैसे हमारे पास एक इमेजेस का फोल्डर है, वैसे आप एक फोल्डर बनाएंगे फॉन्ट्स के नाम से। नेक्स्ट वापस उसी फोल्डर में जाइए। यहाँ पर आपको एक स्टाइल शीट मिलेगा, इसको राइट क्लिक करना है, ओपन विद नोटपैड। इस कोड को आपने कॉपी कर लेना है और अपने प्रोजेक्ट में आइए और यहाँ पर आपने इसको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको अपने पाथ को सही करना है। हमने फॉन्ट्स के फोल्डर में फॉन्ट्स को स्टोर कराया है, इस तरह से सेव कर लेंगे, Ctrl+S। इसके बाद हमने यहाँ पर H2 और H1 इन दोनों एलिमेंट को टारगेट करना है। तो ये किसके अंदर है? हेडर के अंदर। लेकिन हेडर H1, H2
कौन सा सेलेक्टर है आसिम? इस सेलेक्टर को क्या बोलते हैं? ग्रुप सेलेक्टर। जब भी कॉमा आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप सेलेक्टर। हम इन दोनों के जो फॉन्ट है वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देख लो डिफ़ॉल्ट ये कैसा दिखाई दे रहा है वेब ब्राउज़र में। ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। फोटोशॉप में जाएंगे, क्लिक हियर, कॉपी, और नोटपैड में आके आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं कलर। चलो, तो कलर चेंज हो गया। अब देखते हैं फॉन्ट चेंज करने पर क्या बदलाव आता है इसमें। कंट्रोल एस, एम्बेड हो गया। देखो फॉन्ट, टाइपोग्राफी चेंज हो गई। अब इसका फ़ायदा क्या है कि मैं अगर ये फाइल ड्राइव पर अपलोड करके आपको दूंगा, आप घर पे डाउनलोड करोगे तो आपके पास भी सेम ही फॉन्ट आएगा। क्यों? क्योंकि फॉन्ट जैसे इमेज को हमने एम्बेड किया हुआ है, वैसे फॉन्ट को भी हमने आपके फोल्डर में रख दिया। तो क्या होता है कि जब वेबसाइट ऑनलाइन होगी, जिस भी यूज़र के पास फॉन्ट मिसिंग होगा तो वो ऑनलाइन उसके कंप्यूटर में चला जाएगा, लेकिन टेम्परेरी, जितनी देर वो वेबसाइट को चलाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर मिसिंग नहीं रहेगा फॉन्ट। फॉन्ट वेट, इसको हम लोग नॉर्मल करेंगे ताकि ये बोल्ड ना दिखाई दे हमें इस तरह से। अब देखो थोड़ा सा लाइट हो गया पहले से। अब हमें इन दोनों के साइज़ को चेंज करना है। तो आप H1 में क्या रखना चाहते हो, H2 में क्या रखना चाहते हो, दोनों को डिफाइन कर लो अलग अलग। तो कॉमन चीज़ एक जगह रखेंगे, इंडिविजुअल को अलग रखेंगे। फॉन्ट साइज, इसका साइज चेक कर लेंगे फोटोशॉप में। साइज है 35 px। कॉपी H2, इसका साइज है 25 px। कलर कोड गेट करेंगे यहाँ से, ब्राउज़र में रीलोड हो गया दोनों कलर चेंज। अब लोगो हमारा ऑलरेडी कॉल है, हमें इस पार्ट को हैंडल करना है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि फ्लॉट से सीखना चाहोगे या फ्लैक्स पढ़ाऊँ? फ्लॉट या फ्लैक्स? फ्लॉट से, चलो फ्लॉट से कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बोलेंगे, हेडर जो हमारे पास है उसके अंदर जितने भी डिव एलिमेंट हैं उन सभी का फ्लॉट क्या हो जाए, लेफ्ट हो जाए। चेक करेंगे क्या ऐसा करने से कुछ चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। आगे साइड बाय साइड तीनों। ठीक है, इसके बाद तीनों को हमें इक्वल ही डिवाइड करना है विड्थ। ठीक है, तो टोटल विड्थ कितनी हमारे पास 960, डिवाइड कर देंगे 3, कितना आ गया 320, तो पुट कर देंगे 320 पिक्सल। चेक करेंगे आउटपुट में सही हो गया। लोगो जो है वो अभी ऐसा लग रहा है लेफ्ट की तरफ ज़्यादा भाग रहा है, एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इनकी टेरिटरी निकालें यहाँ से, तब आपको समझ में आएगा कि इनकी पोजीशन एक्चुअल में कहाँ है। तो लोगो सेंटर में ना होके लेफ्ट अलाइन है मिडिल वाले डिव में। तो अगर हम उसको सेंटर कर दें तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सेंटर करने के लिए क्या लिखें, इमेज को सेंटर करना है। हाँ जी, कौन मदद करेगा? तो हेडर के अंदर इमेज है, इमेज को क्या बोलेंगे, डिस्प्ले। डिस्प्ले को क्या बनाएंगे, क्योंकि इमेज इनलाइन होता है ना। फिर क्या लिखेंगे, रिलोड करें तो
हो गया सेंटर। तो ये पार्ट भी डन, ये पार्ट भी डन। अब इस पर आते हैं। हेडर के अंदर अगर कहीं पर यूएल है, उसमें अगर कहीं पर एल आई है, और उसमें अगर कहीं पर ए एलिमेंट है ना। तो हेडर के अंदर यूएल टैग, यूएल के अंदर एल आई के अंदर ए एलिमेंट। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहला आप आउटपुट में देखोगे, क्योंकि हमने इस बार मार्जिन पैडिंग टॉप में ही एलिमिनेट कर दिया, तो यहाँ पर आपको पैडिंग और मार्जिन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल लेफ्ट से बढ़िया से लाइन आ रहा है, एक लाइन में लेके आना है। एल आई को टारगेट करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले इन लाइन, यहाँ लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, क्या बताएंगे, नन। कलर कोड गेट करेंगे, यहां से लिखेंगे कलर, ठीक है। ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना है। रिलोड करके देखो, काम हो गया। अब हमें बाकी का काम कंप्लीट करना है। तो यहाँ लिखेंगे फॉन्ट फैमिली, पता लगाओ, और फॉन्ट साइज भी चेक करो। जॉर्जिया है 13, ठीक है। रिलोड करो तो फॉन्ट भी अपना चेंज हो गया। कलर बदलना है तो कॉपी करो, यहाँ रख दो। अब देखो मैच कर रहे हैं कि नहीं। अंडरलाइन हटाना है, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन, नन, ठीक है। होवर पर कुछ चाहते हो, क्या लिख दें, होवर, अंडरलाइन और रीलोड। अब क्या है हमारे पास, फॉर्म। फॉर्म की बात करेंगे। हेडर के अंदर अगर हमारे पास फॉर्म एलिमेंट है, फॉर्म के अंदर अगर हमारे पास कोई इनपुट एलिमेंट है, ठीक है, तो इसका विड्थ और हाइट सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे। प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, कितना आया 252 38, ठीक है। अब इसकी चारों तरफ आप बॉर्डर देख रहे हो, तो बॉर्डर हमेशा क्या होता है, एडिशनल होता है। तो आप इस विड्थ में से 2-2 पिक्सल घटा दोगे, 252 की जगह 250, 38 की जगह 36। चलिए कोशिश करेंगे कहीं से विड्थ और हाइट मिल जाए। ब्राउज़र में रीलोड करेंगे, ठीक है। अब जब आप क्लिक कर रहे हो तो देख रहे हो एक अलग से बॉर्डर सा बन के आ रहा है। यहाँ लिखेंगे आउटलाइन नन, चेक करेंगे, अब नहीं आ रहा ना। अब इसको आउटलाइन को कलर दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कलर। कलर कोड गेट करेंगे यहाँ से, आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। तो जूम करके आप देखो तो ये देखो बन चुका है कलर। अब क्या रहता है, अंदर का फिल कलर। तो अगर हम लोग इस टेम्पलेट को यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑपेसिटी कम की हुई है। ऑपेसिटी को अगर 100% कर देते हैं तो क्या दिख रहा है, सॉलिड ब्लैक कलर है। तो यानी कि हमें RGBA उसका यूज़ करना है, पढ़ा था ना।
तो क्या लिखना है यहाँ पर, बैकग्राउंड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 0, 0, 0, 0.65। अब बॉर्डर दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये राउंडेड है। राउंड के लिए क्या लिखते हैं, बॉर्डर रेडियस, मैं 10 पिक्सल ट्राई किया, कम ज़्यादा करके देख लेंगे, सही है। अब हमें क्या डालना है इसमें, बैकग्राउंड में इमेज, तो यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड और यहाँ लिखेंगे हम लोग बैकग्राउंड इमेज। तो URL पास करो, images / search symbol extension .png। चेक करके देखो क्या इतने से काम बन रहा है, ठीक है। रिपीटेशन, तो क्या लिख देंगे, नो रिपीट, रिपीटेशन 1। सेंटर में लेके आना चाहते हो, सेंटर लिख दो, तो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर आ गया। राइट में लेके जाना है तो क्या लिख देंगे, राइट। राइट लिख के तो जाना था, बट इतना नहीं, ठीक है, जितना ये चला गया। यहाँ पर क्या राइट से थोड़ा गैप है, तो क्या लिख देंगे, हम बोलेंगे कि राइट तक जाने में 100% नहीं जाना है, 95% तक जाओ बस। अब रिलोड करो, तो यहाँ देखो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ से इसको पहले रख लो और इसको बाद में रख लो। अब सही जगह हो गया, इस तरह से रखना है। इसके बाद जब हम इसमें लिखेंगे तो टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रहा, इसको बदलो, तो क्या लिखेंगे, 3 चीज़ें कॉपी यहाँ पर कॉल कर लेंगे इसमें। जैसे कि फॉन्ट क्या है, जॉर्जिया है, 13 है, कलर डिफरेंट है, डिफरेंट कलर को कॉल कराइए, सेव कीजिए, वेब ब्राउज़र में आइए, अब टाइप करिए, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब जो हमारा टेक्स्ट यहाँ डिफ़ॉल्ट सर्च लिखा है वो ग्रेइश हमें दिखाई दे रहा है। तो कुछ हमने सूडो पढ़ा था ऐसा वाला, चेंज हो गया कलर। अब ये जो हमारा सर्च है बिल्कुल लेफ्ट में टच हो रखा है, हमें थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है। तो यहाँ जाइए, लिखिए पैडिंग टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे हमने लिख दिया 10 पिक्सल्स, यहाँ बना, सर्च के आगे लिख कर देखो एकदम सही है। तो तीनों पार्ट बनके तैयार हो गए अपने। अब इसको हमें अलाइन करना है वर्टिकली, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, टोटल हाइट ली थी, जबकि हमें ऊपर नीचे का गैप छोड़ना है। ये है, ठीक है। तो तकरीबन ऊपर से अगर हम लोग गैप देखें, यहाँ पर 9 पिक्सल का है, तो 10 पिक्सल का हो गया ना टोटल। तो क्या करोगे, इसका जो हमने मेन जहाँ हाइट डिफाइन की थी हेडर की, उस पार्ट पर आइए, ठीक है। तो कितना है, 168 है, तो कितना कर दोगे, 148, और क्या लिख देंगे, पैडिंग टॉप बॉटम से 10, लेफ्ट राइट से 0। अब चेक करके देखो सही हो गया, ऊपर नीचे का गैप बढ़िया से। अब इस वाले पार्ट को मैनेज करो। देखो अगर फ्लैक्स होता तो आपके लिए बहुत ही आसान होता, आपने सीधे लिख देना था अलाइन आइटम सेंटर, और ये तीनों एक झटके में वर्टिकली अलाइन हो जाते। अब आपको मैनुअली चलना पड़ेगा थोड़ा,
कोई बात नहीं, डिफ़ॉल्ट करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट मोड में लेके जाओ और क्लोज करके रीओपन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे गाइड देखो स्नैप करके, अभी भी नहीं कर रहा है। स्नैपिंग का ऑप्शन यहाँ पर रहता है, आपने नन करना है और फिर से ऑल कर देना है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो कोई नहीं, यहाँ पर आइए, मैनुअली निकाल लो। तो हम तकरीबन 60 पिक्सल काउंट कर लेते हैं। तो 10 पिक्सल का ऑलरेडी हमने पैडिंग दिया हुआ है टॉप से, तो 50 पिक्सल कंसिडर करेंगे टॉप से। तो देखो, अगर मैं लिखता हूँ इस तरह से कि डिव के हेडर के अंदर जितने भी डिव हैं तो सबके ऊपर कॉमन प्रॉपर्टी जाएगी। हम इसको ऐसा बताएंगे कि हेडर के अंदर जितनी भी डिव हैं उसका फर्स्ट एलिमेंट, तो हमने इसके लिए क्या पढ़ा था, nth चाइल्ड नंबर 1, पैडिंग फ्रॉम टॉप 50, बाकी सभी साइड से 0। चेक करके देखेंगे क्या फर्स्ट वाले में कॉल हुआ। ठीक है, सिर्फ उतने पार्ट में चेंज आया, बाकी सभी पार्ट हमारे नॉर्मल है। इसी तरह से यहाँ पर जो ये FAQ वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें भी 50 है। तो ग्रुप सेलेक्टर बन गया, तो क्या बोलेंगे, कॉमा और 3 वाला जो पार्ट है दोनों। ठीक है, तो ये भी टॉप से आ गया, ये भी टॉप से उतना पार्ट नीचे आ गया। इसके बाद UL जो एलिमेंट है, हमें वहाँ पर थोड़ा गैप मेंटेन करना है। कितना गैप है, 7 पिक्सल समथिंग। तो हमने UL मेंशन किया था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्जिन टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट से 0। गैप क्रिएट हुआ इस तरह से। जब ये पार्ट पूरा बन के आपका रेडी हो जाए, तब आपने यहाँ से आउटलाइन को हटा देना है। तो हमने आउटलाइन कहाँ कहाँ पर डाला था, हेडर के अंदर एक पार्ट ये है आपका, और अब रिलोड करके देखिए, सही हो गया। इसके बाद जो आउटर वाला आप देख रहे हो, वो आपको कंटेनर से निकालना पड़ेगा, तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी कमी है, बीच का गैप। बीच के गैप में क्या प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? तो यहाँ है प्रॉब्लम। तो आपने थर्ड वाले को करना है टारगेट इस तरह से।
टोटल विड्थ हमारे पास कितना आया था? 320। ठीक है, हमने इसके अंदर अभी एक फॉर्म बनाया था, कितनी विड्थ थी उसकी? 250 प्लस हमने उसमें बॉर्डर वगैरह भी कॉल किया था, तो कितना हो गया? 68। 252 हमने घटा दिया, उसमें से 68 आ गया हमारे पास। तो बस यहाँ आप जाके लिख देंगे क्या? पैडिंग टॉप राइट बॉटम 68 पिक्सल्स प्लस इसकी जो विड्थ रह गई है उसमें से आपने ये ध्यान रखना है कि आपको 252 ही रखना है विड्थ। चेक करके देखेंगे कि भाई क्या ये सही हुआ, हो गया सही। अब ये थोड़ा सा बाहर एक्सीड कर रहा है, बाहर ये इसलिए एक्सीड कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें लेफ्ट से 10 पिक्सल का वो भी डाला था, क्या? पैडिंग, है ना? तो इसके लिए हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। तो वक्त आ गया, क्या करें? अगर यहाँ लिखोगे तो सब में हो जाएगा, स्पेसिफिक में करना चाहते हो तो स्पेसिफिक पे ट्राई करेंगे। कहाँ था भी वो गैप वाला मामला? यूएल के अंदर नहीं, फॉर्म के अंदर था, ये था ना पैडिंग नहीं। देखो हमें लेस नहीं करना पड़ा ना, उसने उतना पार्ट ऑटोमेटिकली लेस कर लिया है। अब टॉप से गैप क्यों नहीं आया? क्योंकि भी टॉप से हमने यहाँ पर लिखा नहीं और यहाँ हमने लिखा था नंबर 3, तो 3 की ज़रूरत ही वो ख़त्म हो गई अब। ठीक है, तो 3 को आप कहाँ से दोगे? यहाँ लाके आप डिफाइन करोगे इसके अंदर। बस मैं आता हूँ, 2 मिनट दीजिए, ओवर हो गया सेशन मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें डिफाइन कर लेंगे कहाँ गया? डेव कंटेनर, एंड चाइल्ड 3 50 पिक्सल। और अब हम अपना बॉर्डर जो है वो हटा सकते हैं यहाँ से। अब सही है, ये करना। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप लोग इतनी शुरुआत कीजिए।